हेलो फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। संजय मल्होत्रा को न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये 1990 के आईएएस बैच के ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर के। किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? तरुण बजाज जी को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो कि ये तरुण बजाज 30 नवंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ये आपका न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? अरामाने गिरिधर को यहाँ पे न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? अजय कुमार जी को यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी नया किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा जी को। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। इनको इन्होंने क्या अप्रूव किया है? जिला सैनिक बोर्ड। जिला सैनिक बोर्ड, और यहाँ पे 4 जिला सैनिक बोर्ड को इनके द्वारा अप्रूवल दिया गया है। बेसिकली ये जो भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं, कैसे नई नई पॉलिसी का फॉर्मेशन करना, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना, और साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है और उनके साथ साथ जो विडोज हैं, जो विधवा लोग हैं, उनका जो शहीद हो गए उनके हस्बैंड, उन सारे लोगों के लिए कैसे पॉलिसी बना करके उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए, ये सारा का सारा इसी बोर्ड के जिम्मे रहेगा। अभी 4 बोर्ड को अभी अप्रूव किया गया है: साउथ वेस्ट, ईस्ट सहाद्रा, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल, और इसको यहाँ पे एक्टिव किया गया है। अगर एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग 77,000 एक सर्विसमैन इसके जरिए, डेट मीन्स जिला सैनिक बोर्ड के जरिए, इनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो त्रिपुरा के जो सीएम हैं, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर मानिक साहा। उनने क्या किया है? फर्स्ट इस स्टेट का पहला गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इनके द्वारा। ये चीफ मिनिस्टर और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रतन लाल नाथ, उन्हीं दोनों लोगों के द्वारा मिलकर के इस स्टेट का पहला इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज है, जिसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। इनिशियली इसमें 100 इंटेक्स कैपेसिटी, यानी 100 बच्चों का इनरोलमेंट यहाँ पे कराया जाएगा। यहाँ पे बेसिक 5 सब्जेक्ट्स होंगे आर्ट्स स्ट्रीम के, और इसमें बंगाली और इंग्लिश काफ़ी कंपलसरी होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। त्रिपुरा में पहली बार उस वहाँ के एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज यहाँ पे ओपन करा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो IRDAI, इसने ये क्या किया है? एक पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? बीमा सुगम। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? बीमा सुगम। इरडाई जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी होती है जो सारी हमारे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस को सारे रेगुलेट करती हैं। इसका हेडक्वार्टर हमारा हैदराबाद आता है। और बात करते हैं तो ये जो बीमा सुगम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा, जहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना लाइफ हो या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस, आराम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अपना इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे। ये पोर्टल पूरी तरह से कब ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा? 1 जनवरी 2023 ये पूरी तरह से फंक्शन में आ जाएगा। तो बीमा सुगम इरडाई के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो 14th नंबर का एक एडिशन, जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th नंबर का एडिशन कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब बात करते हैं इसकी थीम क्या रही है? विजन 2030 स्पाइसेस। स्पाइसेस जो मसाला को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इसमें शामिल करा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या दी गई है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशंस, कोलाबोरेशंस, एक्सेलेंस एंड सबसे इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है आपका मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब? 2023 का 31 जैन से लेकर के 11 फरवरी 2023 में यहाँ पे मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ का आयोजन किया जाएगा। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्हीं के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, ये मध्य प्रदेश के 8 लोकेशंस पे यहाँ पे कराया जाएगा। लगभग 8500 से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। खेलो इंडिया गेम की शुरुआत 2016 में हुई थी, और बेसिकली युवाओं में स्पोर्ट्स के प्रति इंकरेजमेंट मिल सके, उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इसी पर्पज़ को लेकर के यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं,
ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 का बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया गया है। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, खास करके इसमें जो हम आजकल के टाइम में जो क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी जो हमारे समस्याएं आ रही हैं, उससे कैसे फाइट किया जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए, तो इसी के रिगार्डिंग जो यूथ हैं उनसे उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट ओपिनियन यहाँ पे मांगा गया है, और जिसकी वजह से इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। आरईसी और पीएफसी, ये दोनों एक तरह से पावर कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, एसटीपीएल के साथ मिल करके एक एमओयू साइन किया है। किस चीज़ को फिनांस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? बक्सर थर्मल पावर प्लांट, जो हमारे बक्सर कहाँ है? हमारे बिहार में आता है। तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट को फिनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आरईसी और पीएफसी, डैट मीन्स पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एमओयू साइन किए हैं। किसके साथ? डैट मीन्स 3 लोग यहाँ पे शामिल हुए, एसजेवीएन, सतलुज जल बिहार निगम लिमिटेड होता है, यहाँ पे सतलुज जल निगम लिमिटेड होता है। तो इसके साथ मिल करके ये सपोर्ट करेंगे बक्सर थर्मल पावर प्लांट को। अभी भी ये आपका क्या कोल बेस्ड आपका ये थर्मल पावर प्लांट है, जो 2x660 मेगावाट का है, और ये तीनों मिल करके इसको फिनांस सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, जो कि टेरर फिनांसिंग को लेकर के एक्चुअली ये आपका एफएटीएफ काम करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और भी जो टेरर फंडिंग करा जाता है, उस चीज़ को काफ़ी यहाँ पे देखा जाता है, और कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है उसको इसमें रखा जाता है। तो 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, लेकिन इसको हटा दिया गया है, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। डैट मीन्स अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, और इंटरनेशनल लेवल से इनको आसानी से इनको लोन भी मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीपी, डैट मीन्स इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और आरबीआईएस, डैट मीन्स रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है। ये दोनों ने अपना एक तरह से टाई अप किया है, ताकि सोसाइटी के बड़े लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे क्या हो सके, फिनेंशियल सॉल्यूशंस को पहुंचाया जा सके। डैट मीन्स हर एक लोगों के पास फिनेंशियल एक्टिविटी मौजूद हो सके। बात करते हैं, तो ये आरबीआईएच क्या है? पूरी आरबीआई की एक सब्सिडरी है, जो कि आपका क्या करता है, फिनेंशियल सेक्टर में इनोवेटिव आइडियाज़ के तहत ही आपका डेवलप करता है। आरबीआईएच के सीईओ कौन है? राजेश बंसल जी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो महिंद्रा फाइनेंस ने क्या किया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है, और यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के? इन्हांस क्रेडिट को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने किया है। तो आईपीपीबी जो बैंक है, ये क्या करेगा, आपको लीड रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। जो भी महिंद्रा फाइनेंस के जो कस्टमर्स हैं, जो पैसेंजर व्हीकल है, चाहे 3 व्हील व्हीकल, ट्रैक्टर या कमर्शियल व्हीकल लोन कैटेगरी में, ये आईपीपीबी उनको मदद करेगा। तो महिंद्रा फाइनेंस और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने टाई अप करके क्रेडिट को इन्हांस करने का एक फैसला लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व, ये कहाँ पे हुआ है? देहरादून में इसको एक तरह से इनॉग्रेट किया गया है। आकाश फॉर लाइफ टू बी हेल्ड इन देहरादून में इसको शुरुआत करी गई है। अब करा जाएगा 5 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है देहरादून में। बात करते हैं, तो एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें जो यूथ है, जो यंग पीपल है, उनको ट्रेडिशन नॉलेज के साथ साथ जो मॉडर्न नॉलेज है, उसको एक तरह से मिक्सचर करके यहाँ पे बताया जाएगा। तो डेट मीन्स एंशियंट, हमारा जो प्राचीन काल की जो एक विज्ञान है, और अभी मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसेज है, उसको पूरी तरह से जो यूथ है उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और यही इसका मेन मकसद रखा गया है। तो आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ, पहली बार देहरादून में इसका कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गूगल और असम की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ताकि डिजिटल लर्निंग को ये बढ़ावा देने के लिए गूगल ने असम गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे टाई अप किया हुआ है। सीड के साथ कोलैबोरेट किया, डैट मीन्स स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, और इससे क्या स्किल डेवलपमेंट बच्चों को दिया जाएगा, ताकि उनकी अपकमिंग जो एक तरह से फ्यूचर है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं, तो फ़ोनपे ने अपना ग्रीन डाटा सेंटर डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के इन्होंने लॉन्च किया हुआ है।
इससे बहुत सारी फैसिलिटी जनरेट हो सकती हैं, डेट मीन्स डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, एंड पावर एफिशिएंसी और क्लाउड सॉल्यूशंस को लेकर के इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ़ोनपे ने एक ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर के? डेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ ने फर्स्ट ओमेन मतलब ओनली डिजिटल सेंटर ओपन किया है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। मतलब ओनली डिजिटल सेंटर वोमेंस के लिए, फर्स्ट वोमेंस के लिए यहाँ पे बेंगलुरु में ये ओपन किया गया है। खास करके ये जो डीसी है, डैट मीन्स डिजिटल सेंटर है बेंगलुरु में, और यहाँ पे जो कस्टमर केयर, जो कस्टमर को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। खास करके ये महिलाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट, उनके संख्या को या फिर उनको डिजिटली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ये काफ़ी उसमें बूस्टअप करने जा रहा है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटी ने बेंगलुरु में पहला ओमेन, डेट मीन्स ओनली डिजिटल सेंटर फॉर वुमेन्स के लिए लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो यूक्रेन के जो पीपल हैं, यूक्रेन कंट्री के जो लोग हैं, उनको सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? यूरोपियन पार्लियामेंट्स एक प्राइज का नाम है सखारोव प्राइज के से इसको सम्मानित किया गया है। खास करके किस चीज़ को लेकर के? रसिया से जो लड़ाई चल रही थी यूक्रेन के बीच में, तो काफ़ी डट कर के सामना करने के लिए यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है। प्राइज मनी क्या होगा? 50,000 यूरो होगा, और जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूक्रेनियन सिविल सोसाइटी को। बात करते हैं तो ये जो अवार्ड है 1988 से इसको दिया जाते आ रहा है, उस इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स या फिर फ्रीडम्स को लेकर के काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम किए रहते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा। यूरोपियन पार्लियामेंट्स का कौन सा अवार्ड है? सखारोव प्राइज़ है, ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 में, और इसके मैस्कॉट का अनवेल किया गया, मैस्कॉट का अनावरण किया गया है। उसके मैस्कॉट का क्या नाम है? तजूनी मैस्कॉट का नाम होगा। एक पेंगुइन है जिसका नाम तजूनी है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। तो जो फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में इसको खेला जाएगा। बात करते हैं तो इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? ये 9th नंबर का एडिशन होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके प्रेसिडेंट, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो यहाँ पे हैं। और हेडक्वार्टर फीफा का कहाँ मिलता है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। डेट्स ऑल।